सो फाइनली दिल्ली कैपिटल्स जीत गई एंड दिल्ली कैपिटल्स, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, ऐसी चोक आप ही लोग कर सकते हो दिल्ली चोकर्स। 4 विकेट जो कोलैप्स हुआ था स्टार्टिंग में, भाई हम लोगों की रूह कांप गई थी कि ये मैच भी हारोगे क्या। वो तो अच्छा हुआ कि स्टब्स और समीर रिजवी ने बचा लिया, वरना आज का मैच में जो ह्यूमिलेशन होता, आई थिंक वो दिल्ली हमेशा याद रखती। सो फिर भी दिल्ली की आज जीत हुई। सो मैं हूँ हर्ष और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड सुमित। सो बिना किसी देर से लेट्स स्टार्ट द पोस्ट मैच ऑफ दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। सो आज टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने एंड अगेन जो टॉस जीत रहा है वही मैच भी जीत रहा है और वही बॉलिंग चूज़ करने का फैसला ले रहा है। सो आज टॉस जीता दिल्ली ने, उन्होंने बॉलिंग चूज़ करने का फैसला करा एंड स्टार्टिंग में आए हमारे ओपनिंग करने के लिए। आज हम सब शौक थे, ऋषभ पंत ओपन करने आए। मेरा एक क्वेश्चन है ऋषभ पंत से कि अगर आप एलएसजी के लिए ओपन कर रहे हो तो इसका मतलब अगर बीसीसीआई आपको देख रही है और अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में जाना है तो एज अ ओपनर आप अपना स्थान दे रहे हो उनको कि मैं एज एन ओपनर खेलना चाहता हूँ। सो भाई एज एन ओपनर अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि आप वर्ल्ड कप में, अगले वर्ल्ड कप में इंडिया टीम में ओपन करने की चाह रखते हो। बट इस वक्त ओपनिंग के लिए जो बैटल चल रही है, आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत को मौका भी मिलेगा अगर वो ओपन करना चाहते हैं इंडिया के लिए। सो आई थिंक ये टीम का फैसला भी हो सकता है कि उन्हें ऊपर भेज रहे हैं बैटिंग के लिए कि वो फ्लुएंसी के साथ मारे। सो आज तो अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत रन आउट हो गए थे, मुकेश कुमार का हैंड लगा और विकेट पे बॉल लग गई। सो अब मैं इसमें कुछ वो नहीं बोलूँगा बिकॉज ही वॉज अनलकी। और आज देन कम्स मिचेल मार्श, 35 रन बनाए 28 बॉल में, 125 की स्ट्राइक रेट। आई डोंट नो कि वो करना क्या चाहते थे। देन 3 नंबर पे एडन मार्करम, क्या बॉलिंग कराई थी अक्षर पटेल ने, स्पिन डाल के बोल्ड मारा। आयुष बदौनी के चेहरे पे इनएक्सपीरियंस साफ झलक रहा था। नटराजन ने इतना अच्छा ऑफ कटर डाला और एज लग के सीधा कीपर के हाथ में। देन कम्स निकोलस पूरन, बोल्ड हुए, लुंगी के स्लोवर वंस पे आउट हुए हैं। लुंगी एनगीडी के स्लोवर वन पे निकोलस पूरन बोल्ड हो गए। अब्दुल समद थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहे थे। देन कम्स मुकुल चौधरी भी हल्का फुल्का खेल गए। शहबाज अहमद भी हल्का फुल्का खेल गए। बैटिंग एक तरीके से कोलैप्स है, बैटिंग में किसी ने कुछ नहीं कर पाया। 141 में 14 रन तो एक्स्ट्रास ने दिल्ली ने दे दिए, मतलब मान लो 125 रन बस बने हैं टोटल। सो अब मैं सुमित से पूछूंगा कि सुमित इनकी इशू क्या आ रहा है बैटिंग में। हर्ष, अगर बात करें इनकी बैटिंग में इशू क्या आ रहा है, पहले तो इनको बैटिंग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। ये पहले मैच में क्या करा है इन्होंने, ऋषभ पंत ओपनिंग कर रहे हैं, एडन मार्करम 3 पे आ रहे हैं। खैर वो तो चलो 3 पे पहले खेलते थे बट मेजरली ज्यादातर तो वो हमें ओपनर ही दिखते हैं। मिचेल मार्श का स्थान ठीक है, वो कभी ओपन करते हैं कभी 3 नंबर पे आते हैं, तो अभी ज्यादा तो ओपनिंग ही करते हैं। बाकी बड़ा अनसेटल्ड सा इनका लगा, कोई कहीं आ रहा है, निकोलस पूरन या तो 5 नंबर पे आ रहे हैं, अब्दुल समद का भी कुछ खास रोल दिखा नहीं। तो ऐसा लगा कि टीम में कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल खराब था। देखो, मैं ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे ना थोड़ा बहुत हमेशा से सवाल उठाता हूँ, क्या ऋषभ पंत सच में वो कैप्टन है भी जो लखनऊ सुपर जायंट्स ढूंढ रही है अपने लिए? वरना इनसे अच्छे कैप्टन तो मिचेल मार्श भी बन सकते हैं। एक कैप्टनसी का बहुत बड़ा मैंने उठाया, एक वीडियो भी मैंने डाली यस थी कि पॉइंट है ये ऋषभ तो यार, पंत। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि मिचेल मार्श एक अच्छे का कैप्टन बन सकते हैं, उनके पास चांस है। और फालतू में तुमने शफल हटाया क्यों है जो ओपनिंग का? मिचेल मार्श, एडन मार्करम टॉप 2 प्लेयर थे पिछले साल, जो मतलब जब चल रहे थे ये दोनों, एलएसजी सिंगल हैंडेडली मैच जीत रही थी और इस बार तुमने हटा दिया। आई डोंट नो क्या रीज़न था इसके पीछे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर ऋषभ पंत 3 या 4 नंबर पे भी आते तो भी चलता, क्योंकि यार उनकी जगह कभी ओपनिंग थी नहीं। कितनी बार हमने देखा है वो रोहित शर्मा के साथ भी 1-2 बार जब ओपनिंग करने आए हैं
तो हमेशा फेल हुए हैं। तो रोहित शर्मा ने जानबूझ के उन्होंने 4 नंबर पे रखा था, क्योंकि इसका स्थान ही वहीं पे है। ऋषभ पंत एक देखा जाए तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उनका काम ही है कि मैं मिडल ऑर्डर को संभालूं, वो हमेशा वही काम करते हैं। बाकी बैटिंग तो कोलैप्स हुई है देखा जाए, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो हमने बात की थी जब हमने कहा था ऋषभ पंत 2.2 आएगा, शायद मेरी प्रोडिक्शन फेल हो सकती है, बट अभी भी मैं ऋषभ पंत से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। अगर ऋषभ पंत थोड़ा ये ध्यान से सोचे कि ओपनिंग उनका स्लॉट नहीं है भाई, एडन मार्करम के साथ ही जाओ और थोड़ा सा ग्रुप को ठीक करें। एक तो 4 नंबर पे हो जाए ऋषभ पंत और 3 नंबर पे निकोलस पूरन को करें, ताकि बैटिंग जो ये कोलैप्स देखने को मिला है तो दोबारा ना हो। वेल आई थिंक कि आज बैटिंग पे तो उनके कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बॉल ही उन्होंने बस एक चौका अच्छा मारा था बस, उसके अलावा वो इतने अच्छे मेरे को तो लगे नहीं। आउट हो गए जो जल्दी। अगले मैच से उनको एक और बार देखना पड़ेगा कि ओपनिंग में वो कैसा खेल रहे हैं। अगर वो ओपनिंग में अच्छे रन मार रहे हैं सो एलएसजी ऑब्वियसली अच्छे पोजीशन पे होगी। सो ये जो कोलैप्स हुआ है सुमित, मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलर्स को मैं इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। ये जो आयुष बदौनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, इनका क्या रोल है इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? देखो आज इनका एक बहुत सिंपल रोल है। एसआरएच में भी जब अब्दुल समद खेलते थे, उनका रोल यही था कि उनका एक फिनिशिंग रोल ही रहता था हमेशा से, ठीक है। 4 नंबर पे तो नहीं आए वो, 5 नंबर 4 नंबर पे एक दो बार आए हैं, पर ज्यादातर उन्होंने बैटिंग की है 5 से 6 नंबर पे। अब्दुल समद बिल्कुल ठीक नंबर पे आए, और उनपे इतना प्रेशर आ गया कि उनको समझ ही नहीं आया कि करूं क्या, ना साथ देने वाला कोई, क्योंकि एक तरफ से विकेट्स गिर रही हैं, वो समझ नहीं आ रहे। फिर भी उन्होंने 25 गेंदों पे 36 रन बनाए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या करूं। देखा जाए तो उनको भी तो आईपीएल का एक्सपीरियंस है, कभी उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो खेला नहीं, तो उस हिसाब से वो जितना दम लगा सकते थे ऑफ कोर्स उन्होंने लगाया। जब आपके इतने बड़े ग्रेट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स कोलैप्स कर जाए, तो यार ये तो फिर भी मतलब अभी इंटरनेशनल में डेब्यू तक नहीं किया इस लड़के ने। आगे थोड़ा देखने वाली बात है, सुधार तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। सो अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग के लिए। दिल्ली कैपिटल्स के पास एक मेजर नाम नहीं था, मिचेल स्टार्क। ऑब्वियसली वो फिटनेस के इश्यूज थे उनको, या फिर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भेज नहीं रहा है जानबूझ के, और खुद नहीं आना चाहते। वो खुद ही जानते हैं क्या रीज़न है। बट उनके जगह आए थे लुंगी, और उन्होंने बिल्कुल मिचेल स्टार्क की कमी महसूस होने ही नहीं दी। 3.4 ओवर में 27 रन, 3 विकेट, 7 की इकॉनमी। मुकेश कुमार 3 ओवर 17 रन, 5 की इकॉनमी। अक्षर पटेल 3 ओवर 17 रन, 1 विकेट। एंड हटराजन 4 ओवर 29 रन, 3 विकेट। कुलदीप यादव 4 31 रन, 2 विकेट। दैन हिपराज निगम 1 ओवर 8 रन। तो वेल एक चीज़ तो हमने नोटिस कर ली आज, अगर हम समरी की बात करें तो दोनों टीम की बॉलिंग अच्छी हुई है। बॉलिंग अच्छी हुई है और बॉलिंग विकेट भी थी ये एक तरीके से। वेल मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि अगर 20 रन और मारती एलएसजी तो मैच जीत सकती थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता, बिकॉज यार 17 ओवर में फिनिश कर दिया 145। आई नो कोलैप्स के बाद भी तो 20 रन क्या थे। और एक चीज़ तो है, एक चीज़ तो नोट करनी पड़ेगी कि जब कोलैप्स हो रहा है तो एक एंकर की तब ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे। और विकेट के हिसाब से अगर आप फ्लैट विकेट पे कोलैप्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली मार के खेलो। विकेट ही हरी है, विकेट में इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई एक बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा एंकर तब तक एंकर खेलते रहो, नहीं। स्टार्टिंग में 3 ओवर तो संभल जाओ, 2 ओवर तो संभल जाओ, बैट पे बॉल तो आने दो अच्छे से, उसके बाद मारो। तो वेल तो आज बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी शानदार हुई। और मैं तो एक और चीज़ बोलूँगा कि लीथल बॉलिंग है भाई इनकी। अगर ये लोग पिकअप करने आए, स्पिन बहुत अच्छा है, पेस बहुत अच्छी है, अगर ये लोग पिकअप करे दोबारा, सो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट लीथल बॉलिंग हो सकती है। सो अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग पे। केएल राहुल साहब हमारे, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ केएल राहुल पहले ही निकल जाते हैं। केएल राहुल से आज एक्सपेक्टेशंस थी कि विराट कोहली वाला रोल करे। 140 रन उनके एरिया का रन है, वो इतने रन तो ऐसे ही मार सकते हैं। वो रोटेट करते, स्ट्राइक आराम से मार देते। देन कम्स प्रथम निशंका, ये भी जल्दी आउट हो गए। राणा साहब खेल रहे थे अच्छा, वो भी कैच दे के चले गए।
समीर रिजवी कश्मीर का लड़का है, डोमेस्टिक टैलेंट है, एंड हैट्स ऑफ टू दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि चेन्नई ने छोड़ा था इन्हें और दिल्ली ने पकड़ा था। अक्षर पटेल बोल्ड हो गए। स्टब्स और जो रिजवी की 100 रन की पार्टनरशिप थी, यही मैच डीसी को जिता ले गई। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। एंड एक और चीज़ मैं इसमें बोलूँगा बिफोर सुमित स्टार्ट, तो समीर रिजवी को चेन्नई ने छोड़ दिया था। आई थिंक चेन्नई की मैनेजमेंट स्काउटिंग कर क्या रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा 2-3 साल से। समीर रिजवी ने आज जो परफॉर्मेंस दी है ना, ये एक तरीके से चमाट है सीएसके की मैनेजमेंट और पूरी टीम पे कि भाई तुमने मेरे को छोड़ा है, अब देख लो। एंड अब ये तो स्टार्टिंग है आईपीएल की, ये तो इसका बूम होने वाला है। मेरे को लग रहा है समीर रिजवी पिछले कुछ साल से दिल्ली का जो इशू चल रहा था मिडिल ऑर्डर, वो सॉर्ट कर सकते हैं। सुमित, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, समीर रिजवी सीएसके में थे और सीएसके के लिए काफी शानदार खेले थे 2024 में, मुझे याद है। यही बात है, सीएसके की क्या ही बात करनी है, उनका तो सीएसके का तो मैनेजमेंट पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। बाकी बात करते हैं समीर रिजवी पे। बड़ा बहुत अच्छा टैलेंट है, इंडियन प्लेयर है, बड़ा शानदार। और समीर रिजवी जैसे प्लेयर बहुत कम आते हैं आईपीएल में, हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो इन्होंने साझेदारी की आज ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, ट्रिस्टन स्टब्स को भी हैट्स ऑफ है कि उन्होंने बड़े अच्छे से कंट्रोल के साथ एक छोर संभाला हुआ था और समीर रिजवी को टाइम दिया कि आप आराम से खेलते रहो, शॉट्स लगाते रहो, मैं कोलैप्स नहीं करूंगा। इसके बाद भी इनकी बैटिंग लंबी थी क्योंकि आने वाले प्लेयर का भी नाम बहुत बड़ा है, डेविड मिलर। तो ट्रिस्टन स्टब्स के पास कोई प्रेशर नहीं था, ना ही रिजवी के पास कोई प्रेशर था। हाँ, राहुल से उम्मीद थी कि वो थोड़ा और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स किया नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे पाथु निशंका की जगह थोड़ा सा पृथ्वी शॉ को देखना चाहता था कि यार। यार एक्चुअली अगर नोटिस करो तो हमने जो 11 बनाई थी उसमें शॉ को लिखा था, बिकॉज शॉ काफ़ी टाइम से टीम से जुड़े हुए हैं, बीच में नहीं थे फिर खरीदा। सो शॉ के ऊपर आई थिंक अभी भरोसा नहीं है मैनेजमेंट को दिल्ली कैपिटल्स की। सो नाउ लेट्स गो टू एलएसजी की बॉलिंग। एलएसजी की बॉलिंग, वेल मोहम्मद शमी जैसे स्टार्टिंग में बॉलिंग कर रहे थे, इन स्विंग आउट स्विंग जो हो रही थी, वेल ऐसा लग रहा था कि पीक मोहम्मद शमी 2019 वाले बॉल कर रहे हैं। एंड देन कम्स प्रिंस यादव भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स यार, यादव गन जो बोला था सुमित ने पिछले कल, वो इनके ऊपर भी जाता है कि ये यादव गन बॉलर हैं। देन कम्स मोहसिन खान ने मेडन ओवर डाला था, आप सोच सकते हो कितनी अच्छी इकोनॉमी से बॉल डाल रहे थे वो। देन कम्स एनरिक नोकिया, 4 ओवर 39 रन। शहबाज अहमद 1 ओवर 16, एडन मार्करम 1 ओवर। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो सुमित की लखनऊ की जो बॉलिंग है वो कितनी लंबी बॉलिंग है और कितने वेराइटीज़ है उनके पास। वेल ये चीज़ लखनऊ को देनी पड़ेगी कि ये दोनों टीम के पास ना बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और वेराइटीज़ बहुत अच्छी है, जितनी एज कंपेयर टू आरसीबी, मुंबई। आपको क्या लगता है? हर्ष, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि इनके पास वैरायटीज बहुत है और बॉलिंग ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, बैट्समैन भी इनके पास ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। अगर बात करें हम एडन मार्करम की और मिचेल मार्श की भी, मिचेल मार्श ने तो खैर बॉलिंग यहाँ पे की नहीं, बट अगर करेंगे तो वो भी एक ऑप्शन आ सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें कि इनकी जो बॉलिंग है ना, उस पर भरोसा बहुत जताया जा सकता है। ये मैच विनर की लिस्ट में आ सकते हैं सारे बॉलर्स, बट आज तो बैटिंग, वही बात है ना, सेम वही काम हुआ था जीटी के साथ भी कि जब बैटिंग कोलैप्स कर गई तो फिर इसके बाद वही सेम चीज है कि बॉलर्स क्या करेंगे, वो तो ज्यादा से ज्यादा आपको विकेट्स दिलाएंगे और मैच बॉलर्स ही जितवाते हैं। पर बैट्समैन को भी तो थोड़ा समर्थन करना चाहिए ना बॉलर्स का। तो वही सेम चीज यहीं पे अप्लाई हो चुकी है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा एलएसजी लंबा खींचती स्कोर को तो और बेहतर मैच हमें देखने को मिल सकता था। अब आप एक नोटिस कर लो, सारे टीमों के एक एक मैच हो गए हैं और जो टॉप 5 टीम निकल कर आई है वो है राजस्थान, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई, पंजाब, और जो लास्ट में आई है वो है चेन्नई, देन एसआरएच, एलएसजी, केकेआर, जीटी। सो लास्ट में अभी भी सीएसके है, तो सुमित आप खुश हो जाओ आपकी टीम लास्ट में है।
तो सुमित कैसा लग रहा है आपकी टीम लास्ट में है? कुछ तो कहो यार, चेन्नई फैन हो गए, कुछ तो बोलो। हर्ष, निराशा तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, निराश भी क्या गए, अंदर से एक जेलसी भी उठ रही है कि यार खासकर आरसीबी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आरसीबी इतना ऊपर है और सीएसके इतना नीचे है, ये राइवलरी बहुत चल रही है। सीएसके में बहुत चीजें गलत हो रही हैं, कुछ करना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को, वरना ये साल भी बिना ट्रॉफी के ही जाने वाला। और इवन लास्ट पे अगर इन्होंने फिनिश किया तब तो बड़ा दुख होगा कि यार क्या संजू सैमसन को लेके आए थे और क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने अंदर बदलाव किया और क्या टीम बनाई थी इन्होंने, कि फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि धोनी के बाद कोई दूसरा होगा नहीं इनके पास। So thank you for watching the post match of Delhi Capitals and Lucknow Super Giants। अच्छा मैच हुआ आज, ऐसा लगा कि बैट एंड बॉल का अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ है, बिकॉज पिछले कई मैचेस में सिर्फ बैटर्स डोमिनेटिंग लग रहा था और आज का मैच अच्छा हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and keep loving, keep showing your love. See you in next video.